अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो हमने फॉर्मेटिंग डिस्कस की थी वो क्लियर है? सबको रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है? फिर मैं एंड नोट का बताती हूँ। जी क्लियर है कल वाला फॉर्मेटिंग जो हमने डिस्कस की थी? हाँ जी, कोई बोल क्यों नहीं रहा? आवाज़ नहीं आ रही मेरी?
आवाज को नहीं पूछा, जो कल हम डिस्कस कर लेते थे वो क्लियर है। फिर मैं आप लोगों को एंड नोट में बताती हूँ कि एंड नोट में रेफरेंस कैसे डाउनलोड होगी, तो आप कैसे इसको वर्ड पे पुट करोगे। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो न्यू वर्ड की शीट खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा ये मैं कुछ टॉपिक्स सर्च कर रही थी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ लाइन है जो मुझे चाहिए, मैंने लिख ली। इसका मैं ये सेट कर देती हूँ सारा, फॉन्ट साइज, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, मैंने जहां से ये लिया है, फॉर एग्जांपल कल जो बताया था कि हम गूगल फोल्डर से जाके ठीक है, यहाँ से एपीआई मैंने किया, तो एपीआई क्लिक किया तो ये एंड नोट में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास अगर एंड नोट अवेलेबल होगा तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे एंड नोट नहीं है, लेकिन इसकी लाइब्रेरी है, तो उसमें से मैं डायरेक्ट खोलती हूँ ये। ठीक है, वहां से आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपके पास आ गई। अब आपको जो भी रेफरेंस चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको ब्लू में शो हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे चूज कर लिया आपने, दोबारा आपने वर्ड पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर देखो जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, व्यू, व्यू एंड नोट एक्स 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये एंड नोट की चीजें ओपन होगी। स्टाइल हमें चाहिए एपीए। ठीक है, ये सारे स्टाइल्स हैं, इस स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे तो वो सारे रेफरेंस आपको उसी स्टाइल का दे देगा। हमें चाहिए एपीए, तो हम एपीए पे क्लिक करेंगे और पीछे हमने इसको सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे हमें साइटेशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक डिब्बा आ रहा है इंसर्ट साइटेशन का, यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या है, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, जो हमने पीछे सिलेक्ट की है, तो इसको हमने क्लिक किया तो ये आप देखो ये साइटेशन बनी बनाई आ गई। ठीक है, जैसे हम कल खुद बना रहे थे, ऑथर का नेम लिख रहे थे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख रहे थे, वैसा नहीं है। ठीक है, ये नीचे पूरे का पूरा रेफरेंस आ गया है और ऊपर इसकी खुद ही बनी हुई साइटेशन आ गई। ठीक है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था कि हम यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में, जितनी भी लाइन आती है फर्स्ट लाइन के बाद, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे टैब प्रेस है दोनों में। ठीक है, तो रेफरेंस आपका बना बनाया आ गया, साइटेशन भी आपकी बनी बनाई आ गया। इसमें मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑथर का नेम है और इटैल है। इटैल का मतलब है जो हमारे पास 6 ऑथर्स हों, ठीक है, ये 6 से ज्यादा ऑथर्स हों तो हम सिंपल सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते हैं और इटैल लिख देते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा है ऑथर, ठीक है। तो सारे ऑथर साइटेशन में नहीं लिखे, सिंपल एक ऑथर को लिख के टैग कर दिया और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दिए, ठीक है। अगर हम मैनुअली करें तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, हम पहले काउंट करें फिर देखें वो कितने ऑथर्स हैं, उसमें टैग लाना है, ये सभी के नेम आने हैं। तो एंड नोट जो सॉफ्टवेयर है उसने हमारा काम इजी कर दिया है, ठीक है। अजान हो रही है तो वेट कर लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जी क्लियर हो गया। एंड नोट पे कैसे रेफरेंसेस पुट करने और साइटेशंस कैसे आएंगी। अच्छा अजान हो जाए तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर सेंड करूँ, तो दोबारा बता देती हूँ। चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे किसी भी आर्टिकल से ये लाइंस आप लोगों ने उठाई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे साइड करने की आपने किस बंदे के आर्टिकल से ये चीजें उठाई है, आपने वहां पे इसको कोड करना है। तो गूगल स्कॉलर से जाके जो भी आप टॉपिक आपका होगा, ठीक है, उस आर्टिकल को आप गूगल स्कॉलर पे डालोगे तो वहां पे ओपन हो जाएगा, जैसे ये था, ठीक है। इसको क्लिक किया तो मुझे एपी में चाहिए, एपी तो मैंने डाउनलोड यहाँ पे कर लिया, एंड नोट पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके एंड नोट में चला गया। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका एंड नोट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड नोट ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का आ जाएगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला मैंने लिखा चाहिए मुझे,
तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे ये वहां पे जाके साइट नहीं होगा। ठीक है, पीछे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर आप देखो, यहाँ पे अगर आप लोग के लैपटॉप में एंड नोट इंस्टॉल होगा देन ये ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, वैसे आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। इसको क्लिक किया, इसके बाद हमें स्टाइल चाहिए एपीए, तो यहाँ से मैंने एपीए सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक बार सिलेक्ट करोगे तो बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पे आप देखो तो इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, हमें साइटेशन ही इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सेकंड वाला है सिलेक्टेड साइटेशन। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये वाला। अब ये क्या है कि मुझे मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सॉफ्टवेयर ने खुद ही यहाँ पे बता दिए। ठीक है, इसका आप रेफरेंस देखो तो इसके नीचे आ जाएगा, ये इसका रेफरेंस आ गया सारा। ठीक है, रेफरेंसेस अल्फाबेटिकली वो खुद ब खुद ही आते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कितने नेम्स है ऑथर के। मीर 1, वाजिद 2, थर्ड, खान, मसूद। ठीक है, ये 5 नेम है। इट मीन्स के हमारे पास जो ऑथर नेम्स है वो 5 है, 6 से कम है। तो हमने पांचों के फर्स्ट नेम लिख दिए, साथ हमने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दिया जो 2010 था। ठीक है, ये आपकी साइटेशन आ गई, नीचे आपका रेफरेंस आ गई। इस तरह जो कुछ भी आप जहां से भी लोगे साथ साथ आप साइटेशन लिखते जाओगे और नीचे आप उसके रेफरेंसेस पुट करते जाओगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने हमारा काम बहुत ही इजी कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये टॉपिक चूज किया है तो आयशा इस पे कोई आर्टिकल मिले हैं? ये भी कंप्लीट टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव पे आप टॉपिक बनाओ। अच्छा, कुछ टॉपिक सर्च कर ली थी, वो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा, जैसे एक ये टॉपिक है, द परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये इन्होंने अपने कोई हॉस्पिटल का कोई नेम लिखा हुआ है, टूवर्ड्स सिजेरियन सेक्शन। तो आप एक ये भी टॉपिक कर सकते हो, सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड आप प्रेग्नेंट वुमेन्स का परसेप्शन और इनके एटीट्यूड चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स में आएंगे या वो क्या सोचती हैं या उनका बिहेवियर कैसा है सिजेरियन सेक्शन को लेके। तो एक ये टॉपिक आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे देखो, ये आपको फुल नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको इसमें मिलेंगी, आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो इस रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो इन्होंने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी दी हुई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें सारा बताया गया पिछला सिजेरियन सेक्शन से बारे में। ठीक है, ये पाकिस्तान का नहीं है, हम जो आर्टिकल्स ढूंढेंगे वो पाकिस्तान के देखेंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान का नहीं मिलेगा तो फिर हम कोई बाहर का आर्टिकल देखेंगे। ये सारा इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड बताया हुआ है इन्होंने।
फिर उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी बताई हुई है। क्या पर्पसेस इनके क्या है? अब पर्पस या ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, ठीक है। जहाँ तो आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव होगा, जर्नल को आप फिर स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे इन्होंने 7 बताए हुए, ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं। जर्नल आपका जो होगा सिंपल इंग्लिश में यही होगा कि आप एटीट्यूड देखना चाह रहे हो, ठीक है, उसके सॉरी सिजेरियन सेक्शन के, ये आपका जर्नल, उसमें से आप क्या क्या चीजें देखना चाह रहे हो, ये सारे आपके स्पेसिफिक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या पर्पस हैं। उसी ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे इनके ये रिसर्च क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। ऊपर आप देखो दो तो सेम है। फर्स्ट में क्या है, वो एटीट्यूड देख रहे हैं टुवर्ड एक्सेप्टिंग सी डिलीवरी, ठीक है। नीचे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ अ वुमन टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग सी डिलीवरी, ठीक है। तो पर्पस को ही उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया कि वो ये देखना चाह रहे हैं, यही इसका पर्पस है। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, ठीक है। वो हाइपोथेसिस आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब पे के बेस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने ही आप हाइपोथेसिस बनाओगे। अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव है तो आपका हाइपोथेसिस भी सिंगल होगा। फिर इन्होंने सिग्निफिकेंस बताई हुई है स्टडी की। फिर ये स्कोप है, ठीक है, ये बस इन्होंने इतना बनाया क्योंकि ये कोई आर्टिकल नहीं है, सिंपल इन्होंने कोई प्रोजेक्ट है जिस थोड़ा सा उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो हम आर्टिकल इस टॉपिक पे देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन आप लोग कर लो, ठीक है। यही टॉपिक्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं एज इट इज ही टॉपिक को हम लेके चले। हमें सिंपल यहाँ से आइडिया मिल रहा है तो इस आइडिया को लेके हम अपना टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड हम नॉलेज भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस की परसेप्शन भी देख सकते हैं, एटीट्यूड भी देख सकते हैं, बिहेवियर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये टॉपिक आ गया। जी क्लियर हो रहा है ना सबको? हाँ रुजीना, आप HIV पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक मैंने सर्च किया हुआ था। अच्छा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दी थी। एक टॉपिक ये हो गया, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाओ, जिसको ज्यादा समझ आज अच्छा लगे, ठीक है, वो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले। अच्छा एक ये भी है, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट नर्सिस टुवर्ड पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो एक ये भी टॉपिक आ गया, इसको आप गूगल पर डालो तो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उस आर्टिकल्स में से टॉपिक यही होगा लेकिन वर्डिंग डिफरेंट होगी, जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है वर्डिंग उसकी बेस पे आप टॉपिक बना लो, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट नर्सिस टुवर्ड पीपल विद डिसेबिलिटीज। अगर आपको आर्टिकल स्टूडेंट नर्सिस में नहीं मिलता तो हम पॉपुलेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन में देख सकते हैं, स्टाफ नर्सिस में देख सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन हम चेंज कर लेंगे, फिर इस तरह हमें अपने टॉपिक्स मिलेंगे। इस टॉपिक पे काफी काम हुआ होगा, ठीक है, तो आप इसको सर्च करो, पॉपुलेशन आप चेंज कर लो, ठीक है। सेटिंग चेंज करके देखो तो आपको आर्टिकल्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। सेकंड ये टॉपिक हो गया। थर्ड ये टॉपिक है, evaluation of knowledge and attitude of nurses to information technology on nursing care delivery, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे तो इतनी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती होगी, ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ये कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बताया हुआ है अपना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी ओवरऑल, ठीक है। इतना पैरा पढ़
पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरे आर्टिकल में क्या चीजें बताई गई हैं डिटेल में, ठीक है। इस तरह इसका भी इंट्रोडक्शन बताया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, इसके पर्पसेस भी 4 हैं, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन भी इनके 4 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वो नॉलेज देखें कि इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितना नॉलेज है। फिर वो देख रहे हैं कि वो उनका एटीट्यूड कैसा है, वो उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, किस लेवल पे वो उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। थर्ड है कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको प्रोहिबिटेड करते हैं कि वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, क्या रीजंस हैं कि कैसे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। ठीक है, इस तरह सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बताई गई है। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें इस वर्डिंग पे चीज ना कोई मिले, ठीक है, कोई आर्टिकल ना मिले तो हम वर्ड्स को चेंज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई हॉस्पिटल में जिसको इजीली हेपेटाइटिस बी के वो टेस्ट करवा सके फ्री में, ठीक है, जिसपे कॉस्ट ना लगे, तो वो एक ये भी स्टडी कर सकते हैं, वो प्रेवलेंस देख सकता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, कोई भी जिस हेपेटाइटिस के पेशेंट ज्यादा आते हैं, केसेस ज्यादा आते हैं, तो जिनके टेस्ट ज्यादा होते हैं, तो वो हम हेपेटाइटिस चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम प्रेवलेंस देख लेंगे कितने परसेंट प्रेवलेंस कॉमन है, ठीक है, कितने टेस्ट किए उनमें से कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है या हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक वो चूज करें जिसको हो कि हॉस्पिटल में उसको इसे डेटा मिल जाएगा, ठीक है, इजीली, तो ये बेस्ट हो जाएगी स्टडी। अच्छा, एक ये था जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, ठीक है, तो उसमें से आप स्पेसिफाई कर लो, जैसे HIV और एड्स है, उस पर आप स्टडी कर लो, ठीक है। इसमें ओवरऑल एसटीडीज का बताया गया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया इस पेपर पे, ठीक है, तो हम वो वाला आर्टिकल देखेंगे जिसमें हमें कोई क्वेश्चनर भी मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा क्वेश्चनर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो आर्टिकल्स ढूंढे जिसमें से हमें क्वेश्चनर इजीली मिल जाए, ठीक है, हमें उस पर मेहनत कम करनी पड़े। कुछ आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, टेबल्स में बने होते हैं, उसमें से फिर हम खुद ही क्वेश्चनर बना लेते होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड स्कूलिंग उसके एजुकेशन का पूछा गया है, नॉट कंप्लीटेड, तो ये क्या है, स्टेटमेंट की फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में खुद बना सकते हैं। इस तरह के हमें टेबल मिलते हैं तो हम इसमें से खुद बना सकते हैं, ठीक है, अगर बना बनाया आपको मिल जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम अपने से नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वैलिडिटी उन्हीं क्वेश्चंस की होंगी जो हम किसी आर्टिकल से पिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम वही आर्टिकल सर्च करेंगे जिसमें से हमें क्वेश्चनर इजीली मिल जाए। अच्छा, एक ये टॉपिक हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मारिया के ग्रुप का टॉपिक है, नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, ड्रग एडिक्शन को हम सब्सटेंस अब्यूज भी लिख सकते हैं। इन्होंने जो यूज करते हैं और जो यूज नहीं करते उनमें नॉलेज और अवेयरनेस लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इनमें से कोई एक ले सकते हैं, नॉन यूजर में से देखने के लिए, यूजर में से तो सब्सटेंस अब्यूज का नॉलेज चेक करना थोड़ा टफ होगा, ठीक है, तो नॉन यूजर्स में हम नॉलेज देख सकते हैं इजीली। ये टॉपिक हो गया।
तो ये प्रॉब्लम से क्या हुआ ऐसा ऑफ यूज का डिफरेंट एरियाज ऑफ ट्रैकिंग में ये आर्टिकल है। एक ही आपके पास टॉपिक आ गया, ठीक है। आप नॉलेज परसेप्शन मिथ्स देख सकते हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। ये पर्सनल एक ओपन करके देखते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ऊपर उन्होंने मेंशन की हुई है। नॉलेज देख रहे हैं, वो परसेप्शन देख रहे हैं, और मिथ्स जो है इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग वो चेक कर रहे हैं अडल्ट पॉपुलेशन में, कहाँ पे, पाकिस्तान में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ये एब्स्ट्रैक्ट बता दिया गया है। 250 से 300 वर्ड्स होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। इससे ज्यादा वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते। और ये की वर्ड्स बताते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट में, तो कौन कौन से की वर्ड्स उन्होंने यूज किए। नॉलेज वर्ड यूज किया है, टीयू यूज किया है, परसेप्शन यूज किया है, मिक्स यूज किया है, इनफर्टिलिटी टर्म एक यूज किया है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज किया, और पाकिस्तान का वर्ड यूज किया, ठीक है। की वर्ड्स भी हम अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हम अपना हमेशा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। इनका अगर आप कंक्लूजन देखो, इनका कंक्लूजन क्या निकला हुआ है, नॉलेज अबाउट इनफर्टिलिटी इज लिमिटेड इन दी पॉपुलेशन, ठीक है। जब उन्होंने स्टडी की, डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, तो उनको आइडिया हुआ कि नॉलेज जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कम है पॉपुलेशन, ठीक है। और मिसकंसेप्शन और मिथ्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे। फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन उनके पास पॉपुलर ऑप्शन है, वो चूज करते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये सारा अंदर के कंक्लूजन आ गए। ये इनका बैकग्राउंड जिसमें उन्होंने सबसे पहले अगर आप देखो इनफर्टिलिटी क्या किस सिस्टम की डिजीज है वो बताई है, ठीक है। बताया गया कि ये मैन और वुमेन दोनों पे इफेक्ट की है, करती है, ठीक है। यूनिवर्सली ऐसा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल कंसीव नहीं करती एटलीस्ट 12 मंथ्स ऑफ रेगुलर अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, फिर हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। 90% केसेस में ये कॉज आइडेंटिफाइड है, 50% में ये कॉजेज आइडेंटिफाई नहीं है। ये क्या उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया इनफर्टिलिटी का, किस सिस्टम की है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किन किन में ये होती है, ठीक है। कितने परसेंट केसेस प्रेजेंट होते हैं ग्लोबली, कितने परसेंट इफेक्ट हैं, ठीक है, जो इनफर्टिलिटी से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी डिस्ट्रेस सोर्स हो सकती है, ठीक है, डिस्ट्रेस का सोर्स हो सकती है। ये सारा आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि नॉलेज अगर कोई प्रीवियस स्टडीज हुई हुई है तो इनएडुकेट है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल सर्वे किया है तो 10 कंट्रीज में से, तो उन्होंने पता चला कि नॉलेज रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी पुअर है। तो ये सारा क्या उन्होंने जो प्रीवियसली नॉलेज से रिलेटेड स्टडी हुई थी वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर मेथड्स में उन्होंने साइड स्टडी डिजाइन, अब एक आर्टिकल को पढ़ के हमें आइडिया हो जाएगी कि हमने अपने डिजाइन में, इसमें रिसर्च में कौन सा डिजाइन लगाना है, ठीक है। सैंपल टेक्निक कैसे लगानी है, सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो काफी हेल्प हमें आर्टिकल्स में से ही मिलेगी, ठीक है। 80% हेल्प हमें आर्टिकल्स में से ही मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर चीजें हमने कॉपी पेस्ट करनी होती है, लेकिन हमने उनको पैराफ्रेज करना होता है। नीचे इन्होंने सैंपल साइज निकाला हुआ है, 416 का सैंपल साइज है। फिर जिन्होंने टूल यूज किया, ये इन्होंने क्वेश्चनर का टूल, ठीक है, क्वेश्चनर एज अ टूल यूज किया है। उन्होंने इसके सेक्शन बना दिए, फर्स्ट में वो नॉलेज चेक करेंगे, सेकंड में वो एटीट्यूड देखने हैं, मिक्स देखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी, वो देखने हैं। फिर इन्होंने एनालिसिस, इनके पास एपी डेटा, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको भी इन्होंने यूज किया है। उन्होंने एसपीएसएस को भी यूज किया है। उन्होंने यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगाया एसोसिएशन देखने के लिए, ठीक है। हम कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही करेंगे। एथिकल कंसिडरेशन बताया गया है। रिजल्ट्स में सोशो डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी सोशो डेमोग्राफिक में आ जाएंगी, ठीक है। ये एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस। जब भी हम अपने रिजल्ट्स लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना डेमोग्राफिकल डेटा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चनर बनाएंगे, हम अपना डेमोग्राफिकल डेटा ही शो करेंगे।
फिर उनके पास वो जो एक फर्स्ट वेरिएबल था वो नॉलेज देख रहे हैं, फर्टिलिटी से रिलेटेड था, तो ये सारा इन्होंने लिख दिया। ये इन्होंने कॉजेज पूछा हुआ नॉलेज कि क्या क्या कॉजेज आपको लगती हैं या आप जानते हो कि वो इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, आप इनको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। एक ग्रुप का एक ही टॉपिक होगा, ठीक है, इसलिए तो ग्रुप बनाया गया ताकि इजी हो जाए, एक टॉपिक होगा और काम करने वाले ज्यादा लोग होंगे। अच्छा, इफेक्ट्स कैसे सब आप चेक करोगे? इफेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन चाइल्ड ग्रोथ। अच्छा, मरियम के एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट नर्सिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट नर्सिंग अगेंस्ट किसके? डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस समझने की जरूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग पे भी ना काफी स्टडीज हो चुकी हुई हैं। या ब्रेस्ट फीडिंग की जगह अगर आप बोतल फीडिंग्स पे कुछ देखो, ठीक है, नॉली रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ बोतल फीडिंग, इस तरह कुछ देख लो, मतलब इसके ऑपोजिट हो गए। अच्छा, मैं एंड नोट का दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर है ना, ठीक है, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। और मे भी अगर मैं अवेलेबल ना हुई तो क्या करोगे? डिफिकल्ट नहीं है, जहाँ से नहीं समझ आती, ठीक है, मुझे बता दो, मैं दोबारा रिवाइज करूंगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्ट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो वो आप देखो, मैंने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, जहाँ से नहीं समझ आई बता दो तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। नमाज के लिए आप 10 मिनट की ब्रेक ले लो, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों को, तो वो मैं दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, ब्रेक कर लो आप 10 मिनट्स की। फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, आज मैं वैसे ही स्क्रीन शेयर करके आपको गूगल से बता रही हूँ टॉपिक सिलेक्ट करके, प्रेजेंटेशन नहीं है आज कोई। थ्योरी वाला भी साथ साथ ही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी का काफी आगे से ज्यादा पार्ट आप लोग जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंपल्सरी है इसमें आप पढ़ लोगे। ठीक है, अभी ब्रेक कर लो, फिर मैं आपको दोबारा डिस्कस करते हैं।
स्टार्ट करें दोबारा। अच्छा सबा क्या दोबारा बता दूं, एंड नोट वाला दोबारा बता दूं? अच्छा जो मरियम ने पूछा है कि फर्स्ट चैप्टर हम डिफरेंट आर्टिकल से ही लेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, अपना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हमें मिलेंगे ना, ठीक है, वो हम सारे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमारा काम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स में से चीजें उठाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हम डिफरेंट आर्टिकल से लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास लास्ट में जो रेफरेंसेस हैं वो थोड़े ज्यादा आए। ठीक है, अगर एक ही आर्टिकल से ले लेंगे तो वो तो कोई रिसर्च ना हुई। ठीक है, तो डिफरेंट आर्टिकल से हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो हमें लगता है कि वो हमारे इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। अच्छा एंड नोट के मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से नहीं समझ आती मैं दोबारा बता दूंगी। एंड नोट सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल करवाना है इसको। ठीक है, ये एंड नोट आपको नेट पे भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 30 डेज का ट्रायल होता है, इसके बाद वो एंड नोट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस एंड नोट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि एंड नोट हम अपनी उससे आईटी लैब से, ठीक है, रजिस्टर करवाएं, वो उनसे इंस्टॉल करवाएं, तो हमारे पास वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि एंड नोट हमने इंस्टॉल करवाना है। इंस्टॉल करवाने के बाद आपके लैपटॉप में एंड नोट आ जाएगा। उसके बाद कोई भी आर्टिकल में से जो हमने लाइंस उठानी है, तो उस आर्टिकल को हम गूगल स्कॉलर पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं शेयर कर रही थी ना, उन्हीं में से कोई अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल स्कॉलर पे हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम ये देख रहे थे, ठीक है, अब इसका मुझे रेफरेंस चाहिए, ये किस बंदे ने कहा कि, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस पे मैं गूगल स्कॉलर पे डाल दूंगी। क्योंकि ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट की फॉर्म में था, तो ये आपको गूगल स्कॉलर पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा कोई टॉपिक है, हमने इसका रेफरेंस डालना है, एपी को हमने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने नीचे एंड नोट पे क्लिक किया, तो आपका रेफरेंस चला गया एंड नोट में। ठीक है, फिर आप जहां से डाउनलोड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे एंड नोट में खुलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेकंड वाला था, तो आपने इसको सिलेक्ट करके छोड़ दिया। फिर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमें वर्ड पे चाहिए वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंड नोट शो हो रहा है, एंड नोट को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन इंसर्ट साइटेशन का, इसको क्लिक किया। ये सारे स्टेप्स है ना, अगर आप किसी पेपर पे लिख लें या कॉपी पे लिख लो, ठीक है, फिर इसको इजीली आप इसको कर सकते हो। फिर इसको आपने इंसर्ट हमने पीछे सिलेक्ट की हुई थी, तो हमने क्या करना है, सिलेक्टेड पे किया। ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये साइटेशन आ गई नीचे इसका, ये सेकंड नंबर पे रेफरेंस आ गया। ठीक है, नीचे अल्फाबेटिकली रेफरेंसेस आते जाएंगे, चाहे अगर आपके पास ये आपने थर्ड पे लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देखो तो आपके पास सेकंड में आ गई, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली जा रहे थे। नीचे उसका रेफरेंस बना आ गया, ऊपर इसकी साइटेशन आ गई, इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। ठीक है, इजीली इसने ऊपर साइड कर दी, नीचे उसने इसका रेफरेंस दे दिया, हमारा काम इजी हो गया। अब इसमें रेफरेंस में 4 ऑथर्स थे, तो उसने 4 के 4 ऑथर्स के नेम लिख दिए, साथ उसने ये पब्लिकेशन लिख दिया। अगर यहाँ पे 6 ऑथर्स होते, ठीक है, तो उसने ये करना था, फर्स्ट ऑथर का नेम लिख के उसने अटैल कर देना था, और ये आपके पास साइटेशन आ जानी थी। इस तरह आप जो जो लिखते जाओगे आप उसको साइटेशन देते जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला पैरा था, तो ये उसकी साइटेशन, नीचे मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा।
तो ये उसकी साइटेशन आ गई। जी, अब कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर की अटेंडेंस लगाओ आप लोग, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, पहले काफी लोग थे, हम काफी चले गए हैं। अच्छा, 6 वाला सबका हो जाएगा ज्वाइन? तो मैं कर लेती हूँ।
चलो मैं 6 वाला कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है।